हेलो दोस्तों। हस्तिनापुर के महाराज और पांडवों के पिता पंडु को एक श्राप था कि जब भी वो प्रेम करने हेतु अपनी पत्नी के पास जाएंगे तब उनकी मृत्यु हो जाएगी। उस वक्त पांडवों का जन्म नहीं हुआ था, तो फिर पांडवों का जन्म हुआ कैसे और कैसे अंगराज कर्ण उनके बड़े भाई थे? तो कहानी कुछ ऐसी है। वृष्णि के राजा शूरसेन, इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया पृथा। शूरसेन के भाई और कुंतल देश के राजा कुंती भोज ने पृथा को गोद ले लिया और उसका नाम रखा कुंती। एक दिन ऋषि दुर्वासा कुंतल देश आए। उनकी सेवा की जिम्मेदारी कुंती पर सौंपी गई। कुंती ने बड़े ही लगन से 1 साल तक ऋषि दुर्वासा की सेवा की। उनकी सेवा से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिससे कि वो किसी भी देवता का स्मरण कर मंत्रों के उच्चारण द्वारा पुत्र प्राप्ति कर सकती है। एक दिन अपनी उत्सुकता के चलते कुंती ने सूर्यदेव का स्मरण कर लिया और उसी वक्त मंत्रों का उच्चारण भी शुरू कर दिया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और अपनी शक्ति से उनके गर्भ में पुत्र स्थापित किया। कुछ दिनों के बाद कुंती ने एक बालक को जन्म दिया। बालक बहुत ही तेजस्वी था और जन्म से ही उसके कानों में कुंडल और उसकी त्वचा पर एक तरह का कवच था। उस समय कुंती कुंवारी थी, उसके चलते उसे उस बालक का त्याग करना पड़ा। कुंती ने उस बालक को एक पिटारे में डालकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। बहते बहते वो पिटारा हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को मिला। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने मिलकर उस बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा गया कर्ण, जो कि आगे जाकर अंगराज कर्ण कहलाए। आगे चलकर कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पंडु से हुआ। कुछ समय बाद पंडु ने मद्र देश की राजकन्या माद्री से दूसरा विवाह भी किया। एक दिन महाराज पंडु शिकार करने गए और गलती से हिरण समझकर उनके हाथों किंदम ऋषि की हत्या हो गई। मरने से पहले किंदम ऋषि ने महाराज पंडु को श्राप दिया कि जब भी वो प्रेम करने हेतु अपने पत्नी के पास जाएंगे तब उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पंडु महल वापस आ गए और बार बार उस श्राप के बारे में सोचकर काफी निराश रहने लगे। उन्होंने ये तय कर लिया कि वो सारे राज सुखों का त्याग कर देंगे, जिसके चलते उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र को गद्दी पे बैठा दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। अपनी कोई भी संतान न होने के कारण वन में भी वो काफी निराश रहने लगे। तब महारानी कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान के बारे में महाराज पंडु को बताया। महाराज पंडु ने बड़े ही खुश होकर कुंती को उस वरदान का इस्तेमाल करने के लिए कहा। सबसे पहले कुंती ने धर्मदेव का स्मरण किया, जिससे प्राप्त पुत्र का नाम रखा गया युधिष्ठिर। कुछ समय पश्चात कुंती ने वायुदेव और इंद्रदेव का स्मरण किया। वायुदेव से प्राप्त हुए पुत्र का नाम रखा गया भीम और इंद्रदेव से प्राप्त हुए पुत्र का नाम रखा गया अर्जुन। रानी माद्री ने भी अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। तब महारानी कुंती ने अपने मंत्रों की दीक्षा महारानी माद्री को दी। वरदान का इस्तेमाल करके महारानी माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, जिससे प्राप्त हुए पुत्रों का नाम रखा गया नकुल और सहदेव। तो दोस्तों, इस तरह जन्म हुआ 5 पांडवों का और अंगराज कर्ण बने उनके धर्म से बड़े भाई। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।